राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका कॉन्सेप्ट की क्लास कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने आपके एलिप्स के सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। हम लोगों ने हाइपरबोला के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। अब हम लोग नई साइकिल्स में आ रहे हैं, जहाँ से स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेट लाइन, फिर सर्किल, फिर आपका पैराबोला करेंगे। ठीक है, तो ताकि आपका स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा, पैराबोला हो जाएगा, इलिप्स हाइपरबोला आपका हो चुका है, यानी पूरा कोनिक सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम 3D पर मूव कर जाएंगे। 3D के ऊपर फिर एरिया, कोन, सरफेस, सारी चीजें उसको डिस्कस करेंगे। तो सारे कॉन्सेप्ट की क्लास आपको यहाँ पे मिल जाएगी। 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है, उसमें से आप मैक्सिमम जितना 1, 2, 3 कॉन्सेप्ट, जितने कॉन्सेप्ट आपको बताए जा सकने के लिए पॉसिबल होते हैं, वो आपको बताए जाते हैं। अगर आप पूरी वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और रिविजन करने के लिए भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी। इस बोर्ड की पूरी पीडीएफ भी आपको मिल जाती है। पीडीएफ के लिए भी आपको नोट्स के लिए ज्यादा इधर उधर नहीं भटकना है, सीधा आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला ज्वाइन कर लेनी है। वहां पे आपको इसकी बोर्ड पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, जो साथी शुरू से जुड़े हुए होंगे उन्हें सारी चीजें पता होंगी। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करेंगे आज क्या, स्ट्रेट लाइन। इसमें भी सबसे पहले एकदम बेसिक चीज जो सबको पता होगी, जो सब लोग निकालना भी जानते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। हम वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला पर भी सबको नॉर्मल, सबके टिप्स पर भी होगा, लेकिन फिर भी हम सारे एकदम बेसिक सी चीजें लेकर एडवांस लेवल तक चलेंगे। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। हमने मान लिया ये आपकी क्या है, कोई लाइन दे रखी है। ठीक है, इसके पॉइंट्स मान ले ए बी। इसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या ले लिया, x1 y1, और इसके कोऑर्डिनेट्स ले लिया x2 y2। इस पर अगर एक लाइन हम परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, ठीक है, इस पर परपेंडिकुलर कर लें एक लाइन अगर, ठीक है, इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें तो ए बी, इनके बीच की डिस्टेंस हमें निकालना है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, x2 माइनस x1, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, y2 माइनस y1। तो इस तरीके से हमको ए बी हाइपोटेनियस लगा देंगे, परपेंडिकुलर है तो इसके सामने क्या होगा, हाइपोटेनियस। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें AB की डिस्टेंस क्या निकल के आई यहाँ से, AB इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है। अब ये कहाँ से निकल के आता है, वो चीजें हमने यहाँ पे प्रूफ करके देख ली। तो हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को तो सीखेंगे, जैसे दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 तो अप्रॉक्स सभी को पता होगा, लेकिन वो चीज कैसे आया, कैसे चीजें ड्राइव हुई हैं, इस चीज को हम यहाँ पे सीखेंगे। और ऐसी चीज को सीखेंगे ताकि आपको चीजें सारी टिप्स पर याद हो जाएंगी। ठीक है, और आपको बता दिया गया इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला में, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। फिलहाल इसको नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपके सेक्शन फार्मूला को। आपको रेगुलरिटी बनानी है, बस आप रेगुलर बना के क्लास में आते रहिए। एक कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट, तीन कॉन्सेप्ट, जितना पॉसिबल होगा 10 से 15 मिनट की वीडियो में, ज्यादा लॉन्ग वीडियो आपको नहीं दी जाएगी। उसमें 2-3 कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट जैसे ऐसे कॉन्सेप्ट होगा, जैसे ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट हैं, तो इनको क्या करेंगे हम, 2-3 कॉन्सेप्ट एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको कोई चीज कमी लग रही हो तो आप उस चीज को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम भी उस चीज को सुधार के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आपके
सुझाव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई भी चीज़ आपको लग रही हो तो आप उस चीज़ को बेहिचक बोल सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट है आपका तो आप अपना डाउट भी कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर भी आपको अपने डाउट पूछने का ऑप्शन मिल जाएगा। आइए अब हमारे यहाँ से निकल के आता है सेक्शन फार्मूला निकालेंगे। सेक्शन फार्मूला में क्या बनता है, दो केस बनता है, एक इंटरनली एक एक्सटर्नली। जैसे जो फार्मूला याद किया होंगे बताओगे, x2 plus nx1 बटा m इक्वल टू m(x2 plus nx1 बटा m plus n) और y इक्वल टू my2 minus ny1 बटा m plus n। तीन चीज कैसे होता है उस चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इसके दो केस निकल के आते हैं, पहला इंटरनली और दूसरा एक्सटर्नली। अंतर कोण बाह्य कोण। सबसे पहले जब हमने देखा हमारी कोई लाइन है ए बी, ठीक है, इनके पॉइंट्स हमने क्या डिस्कस किए थे भी, x1 y1, इसके पॉइंट्स क्या होगा यहाँ पे x2 y2, ठीक है। हमने ले लिया यहाँ पे कोई पॉइंट आपको C दे रखा है, क्या दे रखा है, कोई पॉइंट यहाँ पे C दे रखा है और ये इनको m/n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, m/n में डिवाइड कर रहा है। C के कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए x, y जनरल कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहां से इसकी फॉर्मूला क्या निकल के आएगी उस चीज को हम देखते हैं। तो यहां से किसी की कोऑर्डिनेट्स निकल के आएंगे, इसके लिए m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n, और दूसरा कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। ये कोऑर्डिनेट्स हमारे यहां से निकल के आएंगे। ठीक है, ये तो आपका इंटरनली केस हो गया। इसके बाद एक्सटर्नली केस अगर हम देखें तो हमने माना हमारे ये कोई पॉइंट्स दे रखी है ए और बी, एक्सटर्नल कैसे डिवाइड करेगा, हमने मान लिया इसके बाहर आपके पॉइंट्स को, कहीं यहाँ पे पॉइंट्स क्या है सी, जो कि इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है m/n में, मतलब इतना आपको n दे रखा है और इतना पूरा आपको क्या दे रखा है m, ठीक है। तो यहाँ से इस c के जो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, इस c के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से क्या हो जाएंगे, जब एक्सटर्नली होगा तो कहाँ चला जाएगा माइनस में, यानी my2 माइनस ny1 अपॉन में m प्लस n और my2 माइनस ny1 अपॉन में m प्लस n। क्या होगा m(x2 माइनस n(x1) my2 माइनस ny1 अपॉन में m माइनस n, ठीक है। तो सीधा सा फंडा आपको क्या याद रखना है, आपको फंडा इतना याद रखना है कि अगर इंटरनली डिवाइड होगा तो आपका प्लस का होगा, अगर एक्सटर्नली डिवाइड होगा तो क्या होगा माइनस का होगा, ठीक है। तो अगर आपकी लाइन के दो पॉइंट से रखें x1 y1 x2 y2, अगर उनका m/n इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो उसका जो कोऑर्डिनेट्स अगर इंटरनली है तो क्या होगा mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। ठीक इसी तरीके से अगर आपका एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, क्या डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, लेकिन बाहर कहीं m/n में डिवाइड कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकल के आएंगे m(x2 माइनस nx1 बटा m माइनस n), दूसरा कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा my2 माइनस ny1 अपॉन में m माइनस n। तो ये दो चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है।
सेक्शन फार्मूला दो तरीके से निकल के आता है, दोनों हम लोगों ने ड्राइव कर लिया। ठीक है, नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट केस यहां से निकल के आता है, अगर इंटरनली एक्सटर्नली दोनों डिवाइड कर जाए तो फिर हम कैसे उस चीज को सॉल्व करेंगे। तो आइए उस चीज को भी देख लेते हैं। हमने मान लिया हमारी लाइन एक यहाँ दे रखी है ए बी, ठीक है, 2 पॉइंट्स यहाँ दे रखे हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स अभी जो हमने लेट किए थे वही लेते हैं, x1 y1, और इसके हो जाते हैं x2 y2। इंटरनली हमने क्या देखा था, हमने मान लिया कोई पॉइंट आपको P दे रखा है जो इसको m रेशियो n में, ये तो इनके अंदर है तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पे हमने मान लिया कोई पॉइंट Q है जो तो क्या कर रहा है m रेशियो n में, यहाँ से भी इसको डिवाइड कर रहा है। तो एक्सटर्नली भी अगर डिवाइड करे और आपकी एक्सटर्नली इंटरनली दोनों तरीके से डिवाइड करे तो हमसे यहाँ से PQ की लेंथ पूछ ली जाए तो PQ इक्वल टू क्या होगा, इस चीज को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो डिस्टेंस होगी, लेंथ होगी, और लेंथ निगेटिव हो नहीं सकती, तो सबसे पहले हम क्या लगा लेंगे मॉडुलस, फिर क्या करेंगे 2mn अपॉन में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और इनटू में क्या हो जाएगा ए बी, क्या हो जाएगा ए बी क्या है इनकी लेंथ, जो अभी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हम निकाल रहे थे। तो ये फॉर्मूला अगर आपको यहाँ से निकल के आता है कि अगर आपसे इंटरनली एक्सटर्नली दोनों पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, अगर आपसे एक्सटर्नली इंटरनली दोनों दे के उनके बीच की लेंथ और डिस्टेंस पूछ लिया जाए तो आपको फॉर्मूला लगा देना डायरेक्ट, आपके क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ इस चीज पे, तो इस चीज को याद रखिए PQ इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2mn अपॉन में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इनटू AB, लेंथ आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, वेयर आप AB की जगह लिखना चाहें, AB क्या है तो लिख लीजिए वेयर AB इक्वल टू आपकी लेंथ है दोनों पॉइंट्स के बीच की, क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अभी हमने इसको ड्रा किया था, पहले एक जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है वो यही निकाला था। ठीक है, तो नोट करिए फिर आगे बढ़े। नोट हो गया,
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है फाइंड द रेशियो। ठीक है, हम रेशियो को कैसे फाइंड करेंगे, तो इस चीज को हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। हमने देखा कि हमने माना कि हमारी ये लाइन दे रखी है, ठीक है, ए बी, कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1, कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 y2, ठीक है। ये इसको के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। हमने लेट कर लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है सी, जो इसको के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। इसके कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए जनरल कोऑर्डिनेट्स x, y। एक केस ये भी बन सकता है कि कोई लाइन आएगी यहाँ से, ठीक है, लाइन क्या होगी यहाँ से ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। एक केस ये बन सकता है कि आपका के रेशियो 1 में डिवाइड करे और एक ही लाइन आपको इसको डिवाइड करेगी, तो इसका रेशियो हम फाइंड करेंगे। तो रेशियो कैसे फाइंड करेंगे उस चीज को आप देखते हैं। पहला केस बनेगा इफ x इज गिवन। अगर x आपको दे रखा है, जैसे x की वैल्यू अगर आपको मिल रखी है, तो आपका फार्मूला क्या बनेगा। तो x दे रखा तो आपको x इक्वल टू क्या बनेगा k x2 प्लस x1 अपॉन में k प्लस 1, ठीक है। क्या बनेगा k x2 प्लस x1 को जोड़ना, k का मल्टीप्लाई आपका x2 के साथ होगा प्लस x1 अपॉन में k प्लस 1। अगर y दे रखा है, दूसरी कंडीशन यहां से बनती है इफ y इज गिवन। अगर y दे रखा है मान लीजिए, ठीक है, x1 न दे के y दे रखा है, तो आप क्या करेंगे y इक्वल टू k का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा y2 के साथ, तो k y2 प्लस में k y2 के साथ प्लस में y1 अपॉन में k प्लस 1। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, समझिए डायरेक्ट आपके एग्जाम में इनसे रिजल्ट से क्वेश्चन आए हुए हैं। एग्जाम जब हम लोग दूसरी क्लास इसके पहले जो है आपकी प्रैक्टिस बैच वाली के साथ में, इसमें आप देखेंगे तो इसे डायरेक्ट रिजल्ट इनका यूज हो रहा है, ठीक है। फिर अगर एक थर्ड कॉन्सेप्ट यहां से आता है कि अगर आपके पास लाइन ही दे दी गई हो, अभी तक तो एक्स वाई दे रखा था, एक्स वाई मिल गया अगर मान लीजिए, लेकिन अगर ये लाइन दे दे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इफ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज गिवन। अगर लाइन आपको दे दी जाए तो हम कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे हम सिंपल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो हम इसके x की वैल्यू उसकी जगह y की वैल्यू रख देंगे। तो यहां से क्या मिलेगी हमारी a, और x की जगह हम क्या बोलेंगे ये वैल्यू रख देंगे k x2 प्लस में x1 अपॉन में k प्लस 1। इसी तरीके से b y की वैल्यू रख देंगे यहां से k y2 प्लस में y1 अपॉन में k प्लस 1 और प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हमारे क्या निकल के आएंगे, रेशियो निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो इनको ये आपके टिप्स पे होने चाहिए ताकि आपको एग्जाम में किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए, आप डायरेक्ट इनको कर सकें, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा कि अगर k आपका ग्रेटर देन 0 है तो ये इंटरनली होगा, कैसे होगा इंटरनली। अगर k इज लेस देन 0 है तो ये आपका एक्सटर्नली होगा, ठीक है। मतलब कि अगर आपका निगेटिव है तो वो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, अगर के आपका 0 से बड़ा है तो वो इंटरनली डिवाइड करेगा। यानी कि आपका पॉजिटिव बात सीधी सी बात है तो वो इंटरनली डिवाइड करेगा, जो कि हमने अभी देखा भी था। और के अगर लेस देन 0 आएगा तो आपका कैसे डिवाइड करेगा, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये हमारे रेशियो फाइंड करने के कुछ आसान से तरीके हैं, ठीक है। पहला चीज, अगर आपको x दे रखा है, तो kx2 प्लस x1 अपॉन में k प्लस 1। अगर y दे रखा है, अगर k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, अगर y दे रखा है तो k y2 प्लस y1 अपॉन में k प्लस 1। अगर आपको लाइन दे रखी है x प्लस b y प्लस c इक्वल टू 0, तो a और x के लिए रखेंगे आप kx2 प्लस x1 अपॉन में k प्लस 1 प्लस b k y2 प्लस y1 अपॉन में k प्लस 1 और प्लस c इक्वल टू 0। अगर k आपका पॉजिटिव आ रहा है यानी ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो वो इंटरनली डिवाइड करेगा, अगर k आपका लेस देन 0 आ रहा है तो वो आपका एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो आपको
आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट से आपके एग्जाम में डायरेक्ट रिजल्ट्स भी आते हैं और डायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस भी आते हैं, आपके पीवाईक्यू में आए हुए हैं। तो उसको नोट करिए और उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे मिल जाएगी, नोट करिए। नोट हो गया। अब हम यहां से देख लेते हैं कि अगर आपकी एक्सिस एक्स एक्सिस है तो वो किस रेशियो में डिवाइड करेगी, द डायरेक्ट फार्मूला कॉन्सेप्ट। और अगर आपकी एक्सिस वाई एक्सिस है तो वो किस रेशियो में आपकी इसको डिवाइड करेगी। ठीक है, तो यहाँ से हम रेशियो को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको जल्दी जल्दी सवाल करना होगा, तो रिजल्ट्स कॉन्सेप्ट सारे आपके टिप्स पे होने चाहिए। तो सिंपल सी चीज है, इस चीज को हम यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। और अगर आप रेगुलर बने रहेंगे तो फिर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ से क्लियर कर दिए जाएंगे। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। पहला कंडीशन कि व्हेन एक्सिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस दे रखा हो आपसे, एक्स एक्सिस क्या है, या फिर y इक्वल टू 0 बोल दे, क्या बोलते हैं y इक्वल टू 0, या फिर एक्सिस क्या बोल दे, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे y हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो ये भी पूछ सकता है कि आपको क्या बताना है, उसके रेशियो बताने हैं। अगर आपकी एक्स एक्सिस है या आप मतलब उसके रेशियो बताइए जब y इक्वल टू 0 है। तो आपको इस केस में क्या याद रखना है, इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, माइनस का y1 अपॉन में y2। क्या होगा रेशियो इनका, माइनस में y1 अपॉन में y2। अगर आपको x एक्सिस दे रखी है या y इक्वल टू 0, कुछ भी बता रखा है, दोनों में से कोई भी चीज बता रखा है, क्योंकि x एक्सिस पर ही y इक्वल टू 0 होता है, y इक्वल टू 0 का मतलब भी क्या होता है, x एक्सिस होता है। तो इस पे रेशियो आपको क्या करना है, y1 और y2 के कोऑर्डिनेट्स को ले लेना। रेशियो इनका क्या होगा, माइनस में y1 अपॉन y2। इसका एक दूसरा केस जो बनता है, when एक्सिस इज, इस बार x एक्सिस ना होके क्या हो जाएगी, y एक्सिस हो जाए, या फिर x इक्वल टू क्या मिल जाए आपको, 0। x इक्वल टू आपको क्या दे दिया जाए, 0 दे दिया जाए, या फिर एक्सिस y एक्सिस हो जाएगी, y एक्सिस पे ही हमारा x इक्वल टू 0 होता है। तो यहां से इसका रेशियो निकल के आता है, यहां से इसका रेशियो क्या निकल के आता है, माइनस में, जी हाँ बिल्कुल, x1 अपॉन में x2। तो ये दोनों रिजल्ट्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं कि अगर आपकी x एक्सिस है तो आपका रेशियो क्या होगा, रेशियो होगा माइनस y1 अपॉन y2। अगर आपकी एक्सिस y एक्सिस है तो आपको क्या रखना है, रेशियो माइनस में x1 अपॉन में x2। तो दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, डायरेक्ट रिजल्ट्स आपके यहाँ से कोऑर्डिनेट्स देख के आपको तुरंत बताना है, 2 सेकंड में सवाल लगता है और इससे आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, नोट करिए सर। नोट हो गया। आज क्लास के लेंथ थोड़ा सा बढ़ गई आपके डेली यूज के, लेकिन आज हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स भी, कई कॉन्सेप्ट, 4-5 कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया। वैसे हम डेली एक दो कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, बट आज थोड़ी लेंथ जरूर बढ़ी है, लेकिन हम लोग ने 4-5 कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। अब एक कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपको शायद पता भी हो, क्या, मिड पॉइंट फार्मूला।
लेकिन उसको भी थोड़ा शॉर्टकट तरीके से देखेंगे, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम में आता है और क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय बीच में तो जरूर ही यूज होता है, तो वो भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि अगर आपको रिजल्ट ही नहीं पता होगा, कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, तो आप क्वेश्चन ही कैसे सॉल्व करेंगे। ये नेक्स्ट आता है आपका क्या, मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला आता है। हमने माना ये आपके पास कोई लाइन दे रखी है ए बी, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपके x2 और y2 हैं। तो इनका मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा, हमने मान लिया इनका पॉइंट्स क्या, मिड पॉइंट सी है, तो इनका मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा, हम x1 और x2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, x1 प्लस में x2 और किसे डिवाइड करेंगे, 2 से। ठीक है, जैसे y1 y2 को ऐड करेंगे, y1 प्लस y2 और किसे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो हमारा मिड पॉइंट फार्मूला क्या निकल के आएगा, अगर दो पॉइंट्स दे रखे हो x1 y1 x2 y2, तो इनका मिड पॉइंट फार्मूला क्या आएगा, x1 प्लस x2 y2 और दूसरा क्या आएगा, y1 प्लस y2 y2। ठीक है, तो ये आपके सामने आ जाएगा। एक चीज यहां से और निकल के आती है, तो ये वाला तो सबको पता होता है, ये वाला फार्मूला तो सबको पता होता है, लेकिन अगर आपको ए बी, ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x1 ठीक है, ए के पॉइंट्स हमने क्या मान लिए, x1 y1, यहाँ पे कोई पॉइंट सी है मिड पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट सी है और सी के पॉइंट्स आपको दे देगा, तो अगर आपसे बी का पूछेगा तो फिर आप कैसे निकालेंगे, जैसे सी का आपने मान लिया जनरल पॉइंट्स क्या होता है, x, y, ठीक है। अब यहाँ से बी के पॉइंट्स अगर आपसे पूछेगा, मतलब क्या हम करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे तो आपको ए बी दो कोऑर्डिनेट्स दे रखा था, मिड पॉइंट पूछा तो आपने तुरंत निकाल दिया, ठीक है। अब समझ में आया, मतलब यहाँ पे ए बी दे रखा था, हमसे सी पूछा, मतलब दो पॉइंट्स दे रखे थे, मिड पॉइंट पूछा, हमने तो निकाला x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। लेकिन अगर क्या करे, ये मिड पॉइंट दे रखा है, मतलब दोनों को 1:1 में डिवाइड कर रहा है, इतना समझ में ही आ रहा होगा कि मिड पॉइंट है, दोनों को बराबर रेशियो में डिवाइड करेगा, बराबर रेशियो डिवाइड करने मतलब 1:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अगर सी ए बी का मिड पॉइंट है और हमसे बी के कोऑर्डिनेट्स पूछे, तो हम इस चीजों को ऐसे डायरेक्ट एक सेकंड में यूज करेंगे। तो इस चीज को हम देखते हैं, तो हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, जो हमारे पास सी मिड पॉइंट होगा उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x, और जो x1 होगा उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। ठीक इसी तरीके से हम 2 से दूसरे वाले कोऑर्डिनेट्स में मल्टीप्लाई करेंगे 2y, और जो y1 होगा उसको माइनस कर देंगे। तो हमारा इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस तरीके से फिर हम मिड पॉइंट के फार्मूला पे लगा के मिड पॉइंट के फार्मूला निकालने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएगा अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ गया। लेकिन अगर इस तरीके क्वेश्चन आता है आपको, तो आप सीधा बिना सॉल्व किए आप चीजें बता सकते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए, इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए, मान लीजिए एग्जांपल के रूप में हम बता ही दे रहे हैं, जैसे 2,3 इसको दे दिया, इसको 2,6 दे दिया, ठीक है। हमसे कोऑर्डिनेट्स बी के पूछा, तो हम सीधी सी बात क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया, तो इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया यहाँ पे 2, और फिर 2 6 जा 12, 12 में से 3 गया 9, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको चेक करना है, तो आप इन दोनों को ऐड करिए, मिड पॉइंट का आप चेक करिए, 2 2 4 बाई 2 2 और 3 9 12 12 बाई 2 6, मतलब आपका तुरंत निकल के आ गया और चीजें सही भी हैं, ठीक है। तो इस फार्मूला को आप याद रखें, क्योंकि आपका हमने तो इस चीज को यहाँ पे लिखा नहीं, इस चीज को नहीं लिखा, डायरेक्ट कर लिया। डायरेक्ट क्यों कर लिया, क्योंकि हमको ये चीज पता थी। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके रखिएगा, ठीक है। इनको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिए, ये तो सबको याद ही होगा, लेकिन ये वाला आप याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके लिए है, ठीक है, नोट करिए।
तो साथियों आज क्लास की लेंथ थोड़ी बढ़ गई, लगभग अप्रॉक्स 30 मिनट आपकी लेंथ हो गई क्लास की, लेकिन आज हम लोग 7 से 8 कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस कर लिया। वैसे नेचुरली हम एक या दो कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, स्ट्रेट लाइन में थोड़े ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, तो इसकी लेंथ थोड़ी आपको बड़ी मिल सकती है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट भी आपको थोड़े ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो आज हमने लोग 7 से 8 कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। जो साथी क्लास को रेगुलरली देखेंगे उनको सारी चीज समझ में आएगी। फिर भी किसी के साथी का कोई डाउट रह जाता है तो आप डाउट अपने कमेंट बॉक्स में डाउट दे दें। इसकी पूरी बोर्ड पीडीएफ आपको जितना के पॉइंट यहाँ से लिखा जा रहा है, सारी बोर्ड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे एज अ पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगी। आप प्रिंट आउट लेना चाहे प्रिंट आउट ले सकते हैं, या आप खुद नोट डाउन करके अपने नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। आप रिवाइज करने के लिए आप उसको सेव करना चाहें तो सेव कर सकते हैं। तो सारी सुविधाएं आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे मिल जाएगी। अगर क्लास से आप थोड़ा यूजफुल हो, क्लास आपको समझ में आती हो, तो आप चैनल को मतलब वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको कोई फायदा होता है तो। अगर नहीं होता है तो फिर कोई बात नहीं। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे मिल जाएगी। आज हम लोगों ने 7 से 8 कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपके एग्जाम में यूज होने वाले ही कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हम लोग को पता चलता है कि कॉन्सेप्ट वाली क्लास का महत्व कितना है। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।